इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएचबी एलएसएलआरडी कोच में लगे डायोड के बारे में, जो कि इस प्रकार से हमें दिखते हैं V1, V2, V3, V4, V5, V6। इस प्रकार से जो है इनके ऊपर नंबरिंग होती है। ये किस सर्किट में लगे हैं और क्या इनका काम है उसके बारे में बात करेंगे। ये पैनल में यहाँ ऊपर की तरफ लगे होते हैं, जहाँ पे जो फ्यूज लगे हैं उसके जस्ट बगल में यहाँ पे लगे होते हैं। और ये एक दूसरे कोच का पैनल है, इसमें ये यहाँ पे लगे हैं। देखो, पोजीशन या लोकेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये यहाँ पे फ्यूज के बगल में लगे हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि उसके ऊपर क्या लगा होगा, मार्किंग रहेगी V1, V2, V3, V5 इस टाइप से। अब V43 है, V44 भी है, तो ऐसा क्यों है ये भी हम समझेंगे आगे। ठीक है, तो ये कहाँ लगे हैं डायोड, तो ये यहाँ पे लगे होते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं। ये जो डायोड आपको जूम करने पे ऐसे दिखते हैं, V1, V2, V5, V6, V43, V44, और किसी किसी में आपको दिखेंगे V1, V2, V3, V4, V5, V6 ऐसे भी दिखेंगे, है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वाले डायोड की, V1 के बारे में। अब ये किस सर्किट में लगा है, तो देखो यहाँ पे ये V1 है, डायग्राम में दिखाया है। तो ये S2S18, यानी कि इसको जो नीचे से ये जो सप्लाई आई है, ये कहाँ से आई है, ये S2S18 यानी कि सेफ्टी लूप ए ऑन पुश बटन है। ये सेफ्टी लूप पुश बटन से आई है। और 21412 या 21412.01 नंबर का जो वायर है, वो देखो ये 21412 है। और यहाँ से ये V1 पे गया है, ये V1 डायोड है। ठीक है, और 21414 बन के, ये 21414 बन के ये जो आउट हुआ है वो गया है A1 बना है किसका, K15 जो सेफ्टी लूप ए का जो कॉन्टेक्टर है K15, ये उसका A1 बना है। यानी कि ये जो V1 डायोड है ये सेफ्टी लूप ए के सर्किट में लगा है। ठीक है, और इसके द्वारा जो सप्लाई जाएगी वो K15 कॉन्टेक्टर का A1 बनेगी। तो ये पहला डायोड आपको क्लियर हुआ कि इसमें जो सप्लाई आ रही है नीचे, वो कहाँ से आई है, वो आई है सेफ्टी लूप ए ऑन पुश बटन जो है वहाँ से आई है। वहाँ से ये डायोड के में गई है, 21412 नंबर से आई है ये 412। और किसी में 412.01 भी आपको मिल सकता है। तो ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको समझाता हूँ आगे। और यहाँ से जो आउट हुआ डायोड से ये 21414 बन के, यानी 21414 बन के ये जाता है सेफ्टी लूप ए का जो कॉन्टेक्टर है K15, उसका A1 बन रहा है। तो उसी प्रकार से जो V2 कॉन्टेक्टर है, V2 जो डायोड है, V1 और V2 ये दोनों ही सेफ्टी लूप के सर्किट में लगे होते हैं। तो अभी V2 का आगे समझते हैं। V1 आपको क्लियर हुआ। तो देखो, एक ये दूसरे कोच का मैंने इमेज लिया था। अभी मैंने आपको यहाँ समझाया कि V1 के ऊपर जो है, ठीक है, 21412 नंबर के वायर से सप्लाई आई और 414 नंबर के वायर से जा रही है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये 412.2 और 414, यानी कि V1 का जो वायर आ रहे और जा रहे हैं वो इसमें V2 पे लगाए गए हैं। ये बहुत ही कम कोचों में ऐसा है, लेकिन मुझे एक कोच में ऐसा मिला था, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। बाकी मोस्टली कोचों में V1 के ऊपर इस प्रकार से ही वायर नंबर रहेंगे, 412 और 414 आउट में। और ये V2 पे ही लगे हैं। देखो, 412 इन है और 414 आउट है। तो ये इंटरचेंज है। इंटरचेंज का मतलब क्या है कि जो V1 पे वायर लगे थे, ये V2 पे लगा दिए हैं, और ये V2 के V1 पे लगा दिए। लेकिन ऐसा बहुत कम है। आपको हमेशा यही याद रखना है कि जो V1 वाला डायोड है, ये सेफ्टी लूप ए कॉन्टेक्टर का A1 यहाँ से जा रहा है, 414 आउट है उसका, और 412 इसमें इन हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ड्राइंग के हिसाब से अगर हम समझें, तो मोस्टली कोचों में यही अरेंजमेंट है कि V1 को ही हमने K15 का A1 यहाँ से दिया है। तो देखिए, यहाँ पे ये सेफ्टी लूप ए वाला सर्किट है। तो यहाँ पे 21414 ये जो वायर नंबर है, देखो ये S2V1 के साथ है ना। ये डायोड है S2V1, तो ये लगा है S2V1। अब इसको सप्लाई कहाँ से मिली, देखो ये S2S18 ऑन पुश बटन से। तो ये देखो S2S18 ये सेफ्टी लूप का ऑन पुश बटन है। इसको ऑन करेंगे तो ये सप्लाई यहाँ से इसको मिलेगी S2V1 डायोड को। और जो डायोड है S2V1, इसके 21414 बन के ये K15 जो कॉन्टेक्टर है सेफ्टी लूप ए का, उसका A1 बनेगा। और यहाँ से देखो दो वायर निकलेंगे, एक इधर जाएगा और एक जो है वो F30 जो फ्यूज है 1 एम्पियर का, उसके थ्रू होता हुआ S2V2 नंबर के डायोड में जाएगा। तो V2 नाम डायोड कौन सा, ये वाला।
तो आपको पहले वाला क्लियर हुआ है ना। तो यहाँ पे ये पुश बटन है सेफ्टी लूप ऑन पुश बटन, ये सेफ्टी लूप ऑन ऑफ ऑफ पुश बटन है, क्योंकि ये हमेशा एनसी रहता है। ठीक है, तो V1 का आपको सर्किट समझ में आ गया। अभी हम V2 के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये जो दो आपको दिख रहे हैं, ये पैनल के अंदर ये ऑक्टा कपलर है, ये सेफ्टी लूप ए क्या है, ये सेफ्टी लूप बी का है। इसका नंबर है K14 और K17। इसका जो ए का जो कॉन्टेक्टर है ये है K15 और K17 और K18 ये सेफ्टी लूप बी के लिए है। ये बी कॉन्टेक्टर है, ये इसका ऑक्टा कपलर है, ये इसका ऑक्टा कपलर। अब देखो यहाँ पे 21414 इसका A1 बन रहा है। तो देखो यहाँ पे ये 21414 ये K15 कॉन्टेक्टर का A1 बन रहा है ना। यहाँ पे A1 बन रहा है इसका, तो ये यहाँ से A1, और ये कहाँ से आया है, V1 से आया, V1 डायोड जो है वहाँ से ये आ रहा है। ठीक है, अभी इसको जो A2 मिल रहा है, ठीक है, K15 जो कॉन्ट्रेक्टर है, देखो ये K1, इसको A2 मिल रहा है, वो 21414 नंबर के वायर से मिल रहा है। तो ये कहाँ से आता है, तो ये इस ओक्टा कपलर से आता है। ओक्टा कपलर कौन सा है, ये है। तो देखो यहाँ पे 21415 ये इसका A2 है। तो ये जो वायर निकल रहा है 21415 ये इसका ओक्टा कपलर का यही वायर आके इसका A2 बनता है। ठीक है, अब देखो एक दूसरा डायग्राम है, इमेज है। तो यहाँ पे देखो 21415 ये ऑक्टा कपलर से ये जो निकला है ना, ये 21415 ये क्या है, ये इस K15 का ये जो A2 आ रहा है ये यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के मेरा समझाने का मतलब ये है कि जब हम S2 S18 यानी कि सेफ्टी लूप ए पुश बटन दबाते हैं तो यहाँ से दो सप्लाई आउट होती है, एक इधर जाती है, एक V1 डायोड के थ्रू K15 का A1 बनती है। लेकिन K15 यहाँ पे अभी होल्ड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसको A2 नहीं मिला। A2 कब मिल रहा है इसको, ऑक्टा कपलर के थ्रू मिल रहा है। तो अभी ऑक्टा कपलर ऑपरेट नहीं होगा। कब ऑपरेट होगा, देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। इसको A1 तो यहाँ से मिल गया, लेकिन A2 ऑक्टा कपलर के थ्रू मिल रहा है। तो यहाँ से देखो, जैसे हमने इसको पुश किया तो ये सप्लाई यहाँ पे आती है, इसको A1 तो मिल गया, लेकिन एक तरफ यहाँ आ गई, और दूसरा ये जो वायर है F31 एम्पेयर के फ्यूज से होता हुआ V2 डायोड से होती हुई ये सप्लाई देखो यहाँ से जाती है, कहाँ पर गई है, देखो ये जाती है आपका जो आईवी कपलर या जंक्शन बॉक्स के अंदर, फिर जंक्शन बॉक्स 7 नंबर का जो पॉइंट है C1 जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे जाता है, और वो लोड के वापस C2 यानी कि 10 नंबर के पॉइंट पे आता है, और यहाँ से देखो ये सीधा होता हुआ इस ऑक्टा कपलर पे आता है। और जैसे ऑक्टा कपलर को मिलेगा तो ये डायोड फंक्शन करेगा। ये ऑक्टा कपलर में होता क्या है कि एक अंदर डायोड ही होता है, सॉलिड स्टेट डायोड। तो वो क्या करता है कि एक लाइट को एमिट करता है, तो उस लाइट से ये जो है इसका जंक्शन बहुत कम हो जाता है, यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये जो सप्लाई है 1 की 3 नंबर पे पास हो जाती है, और इसको A2 मिलता है। जैसे इसको A2 मिला, ये K15 कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है, क्योंकि हमने A1 इसको ऑलरेडी दे रखा था। इस ऑक्टा कपलर के थ्रू इसको क्या मिल रहा है, A2 मिल रहा है। ठीक है, ये यहाँ से है ना। तो अभी हम V2 की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसको K15 को A1 कहाँ से मिला, V1 से मिला। A2 जो है ऑक्टा कपलर से मिला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं V2 नंबर की। तो V2 के ऊपर सप्लाई कहाँ से आती है, तो देखिए यहाँ पे S2 S18 नंबर का जो पुश बटन है, सेफ्टी लूप ऑन पुश बटन, वहाँ से दो सप्लाई निकलेगी। अभी मैंने आपको बताया था कि एक तो V1 के लिए आ जाती है, और जो दूसरी है वो F31 एम्पियर के फ्यूज पे जाती है। अभी दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। 21412 नंबर का जो है वायर यहाँ से आया, और ये F31 एम्पियर का फ्यूज है, जो कहाँ लगा है, ये लगा है, ये F31 एम्पियर का फ्यूज है। ठीक है, ये सप्लाई यहाँ आती है 21412। तो यहाँ पे देखो ये नीचे से दिया हुआ है, इसमें 21412 ये वाला है, और ये F30 जो फ्यूज है ये 1 एम्पियर का है, तो यहाँ से आउट होगा ये 21411 नंबर का वायर, और 21411 जो है यहाँ पे आएगा नंबर का वायर, और ये जो V2 है V2 से पास होगा, और ये 21406 या 21406.01 का नंबर वायर जो है ये बना, और ये जाता है फीडर जंक्शन बॉक्स या आईवी कपलर के अंदर जो C1 है 7 नंबर का पॉइंट, उस पर चला जाता है। यानी कि ये V1 का जो है
और V2 जो है ये दोनों डायोड सेफ्टी लूप ए के सर्किट में है। V1 से K15 कॉन्टेक्टर को A1 मिलता है और V2 से जो है सेफ्टी लूप का जो सप्लाई जाती है घूम के वापस जो आती है, तो उसके लिए 7 नंबर का जो पॉइंट है फीडर जंक्शन बॉक्स या आईवी कपलर में, ये उस पे जाती है सप्लाई। ठीक है, ये दोनों क्लियर हो गए। AF30 नंबर का फ्यूज है जो कि 1 एम्पियर का है, और यहाँ से सप्लाई जो पुश बटन है ऑन यहाँ आती है, यहाँ से जो है आउट होती है 30 नंबर के 1 एम्पियर के फ्यूज से इससे, और ये यहाँ पे आती है V2 पे 211 नंबर 411 नंबर बन के, और ये 21406.01 बन के ये आईवी कपलर या फीडर जंक्शन बॉक्स के अंदर 7 नंबर के पॉइंट पर जाती है। तो देखो हमने V1 समझा, V2 समझा। ठीक है, ये सेम वैसे ही है, अभी जो मैंने आपको दिखाया था उल्टा जो था, अब इसमें V1 पे सप्लाई दिया है। ठीक है, वी तो 21411। अब ये देखो ये V2 है ना, और ये F30 नंबर का फ्यूज है। तो देखो 21411, इसमें देखो सप्लाई नीचे से दिया है, इसमें सप्लाई ऊपर से दिया था। तो सप्लाई इधर से भी दे सकते हैं, इधर आउट कर सकते हैं, या इसमें इधर से ऊपर से इन है, इधर से आउट है। तो एक बार देख लेना किधर से इन है किधर से आउट है आपके कोच में, अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे इसमें ऐसे दिया था, तो 411 नंबर का जो सप्लाई है वो यहाँ आता है, लेकिन ये V2 पे लगा है वायर, तो V2 वाला ही। अभी जो मैंने आपको ऊपर थोड़ा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा कि किसी किसी कोच में वायर को बदल भी रखा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों ही डायोड जो है 1 एम्पियर के हैं, है ना। लेकिन मोस्टली V1 पे और V2 पे कैसा रहेगा, जो मैंने आपको इमेज से समझाया है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो ये देखो ये V2 वाला वायर है, डायोड है। तो यहाँ पे ये जो पुश बटन है, इससे मैंने पुश किया ऑन पुश बटन से, और यहाँ से एक सप्लाई इधर गई 21412 नंबर से गई है, और यहाँ पे देखो दो वायर दिख रहे हैं, तो एक 21412.01 भी हो सकता है या 02 भी हो सकता है। तो ये सप्लाई F30 1 एम्पियर के फ्यूज पे आई, तो देखो यहाँ पे ये 412 है, F30 1 एम्पियर के फ्यूज पे आई, और यहाँ से जो है ये V2 में गई है। V2 कहाँ लगा है, ये लगा है V2, तो ये यहाँ से 30 एम्पियर के फ्यूज से 21411 बन के V2 में गई है, और यहाँ से 21406। ठीक है, ये देखो 21406.01 या 21406 बनकर ये कहाँ गया है, ये गया है आपका C1 यानी कि 7 नंबर में गया है, और यहाँ से जब घूम के आएगा तो ये 10 नंबर से आके इस ऑक्टा कपलर को ऑन कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम वैसे ही है कि यहाँ से सप्लाई आई है ऑन पुश बटन से, ये F30 नंबर का फ्यूज़ है, F31 नंबर का फ्यूज़ है, और यहाँ से अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये दोनों किसके लिए लगे हैं। अभी हम V5 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये V2 यहाँ लगा है। ठीक है, इसके सर्किट का हम समझ चुके हैं। तो ये जो V5 है, ये सेम V6 जो है, ये दोनों ही सेफ्टी लूप बी के सर्किट में लगे हैं। जैसे V1 और V2 थे, वैसे ही सेम V5 और V6 जो है सेफ्टी लूप बी के सर्किट में है। अब पहले वाले की बात करते हैं, तो इसमें देखो 21462, ये 21462 नंबर का वायर है। ये कहाँ से आता है, S2S20 यानी कि सेफ्टी लूप बी ऑन पुश बटन से आता है। ये सेफ्टी लूप बी ऑन पुश बटन से आता है, ये V5 पे जाता है, ये V5 डायोड है हमारा यहाँ पे, और यहाँ से ये जाता है 21464 बन के 21464 बन के ये कहाँ जाता है, K18 यानी कि सेफ्टी लूप बी का जो कॉन्टेक्टर है K18 उसका A1 बन रहा है। यानी कि V5 के ऊपर नीचे से सप्लाई आई है वो आई है सेफ्टी लूप बी ऑन पुश बटन से, और ये डायोड पे आई है। डायोड से यहाँ से जो आउट हो रही है सप्लाई 21464 बन के ये सेफ्टी लूप बी का जो कॉन्टेक्टर है K18 उसका A1 बन रहा है। ठीक है, ये पहला वाला V5 क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे सेम वही है, ये V5 है, ये S2S20 यानी कि ये S2S19 ये सेफ्टी लूप ऑफ पुश बटन है, ये सेफ्टी लूप ऑन पुश बटन है। इसको ऑन किया तो ये V5 के ऊपर सप्लाई आई 21462 या 21462.01 है ना। फिर यहाँ पे 21464 बन के ये K18 का A1 बन रही है। तो V5 कहाँ लगा है, इसके सर्किट में लगा है सेफ्टी लूप बी के
कॉन्टेक्टर जो है उसका A1 बना रहा है इसके थ्रू। और यहाँ से एक सप्लाई जो जाएगी वो सेम वैसे ही जो अभी हमने ऊपर समझा था F31 1 एम्पियर के फ्यूज से ये V6 डायोड के उसमें जाएगी और यहाँ से वो आउट होगी। ठीक है, अब V6 के बारे में बात करते हैं। V1 क्लियर हो गया आपको, V5 क्लियर हो गया। अब V6 में देखो S2 S20 से ये सेम S2 S20 से 21462 की सप्लाई आती है। ये 462 या 462.01 क्यों है? अगर ये इधर 462 लगा तो ये 462.01 होगा। ये F31 1 एम्पियर का फ्यूज है, ये 1 एम्पियर का फ्यूज है। यहाँ से 21461 नंबर का वायर आउट होगा, 21461, ये देखो ये वाला, और ये V6 के ऊपर जाता है। तो देखो यहाँ पे ये नीचे से आया है 21462, है ना, ये देखो दिख रहा है आपको 21462 21462 आया है। और ये F31 1 एम्पियर का फ्यूज है जो कि ये दिखाया आपको। और यहाँ से ये 21461, ये जो आपको दिख रहा होगा 21461, ये वाला वायर है। और ये यहाँ से घूम के कहाँ गया, देखो ये है नीचे आ रहा है 21461, नीचे वाला वायर है। और ये V6 के ऊपर गया, ये V6 के ऊपर जाता है। और यहाँ से ये जो आउट हो रहा है देखो ये 21456.01, ये वाला जो वायर जा रहा है 21456.01 या 21456, है ना। ये कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है फीडर जंक्शन बॉक्स के C1 में 7 पे जा रहा है। ठीक है, अब A1 का भी जो V1 V2 था सेम वैसे ही इसमें V5 और V6 का जो दूसरा वाला जो फीडर जंक्शन बॉक्स है या IV कपलर है उसके 7 नंबर के पॉइंट पर ये जा रहा है। ठीक है, तो V1 V2 V5 V6 आपको क्लियर हो गया है। ये फ्यूज भी आपको लगभग क्लियर हो गया। ये F30 फ्यूज है 1 एम्पियर का, और ये F31 नंबर का फ्यूज है 1 एम्पियर का। और ये दोनों फ्यूज सेफ्टी लूप वाले सर्किट में लगे हैं, और ये चारों डायोड भी सेफ्टी लूप वाले सर्किट में लगे हैं। ये A के सर्किट में है, ये B के सर्किट में है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा मैं आपको रिपीट करता हूँ। ये S20 से एक सप्लाई इधर चली गई V5 की तरफ, और एक सप्लाई गई 1 एम्पियर के F31 फ्यूज पे। यहाँ से वो 21461 बन के V6 डायोड पे गई, और यहाँ से 21406 बन के ये जाती है V7 पे। ये जो 7 C1 का मगज पॉइंट है ना यहाँ पे, और ये C2 बन के या 10 नंबर का पॉइंट बन के आएगा, और ये इसको ऑन कराएगा ऑक्टा कपलर को। जैसे ऑक्टा कपलर ऑन होगा K17, तो यहाँ से ये A2 पास होगा और K18 जो कॉन्टेक्टर है वो ऑपरेट होगा। ठीक है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो प्लीज़, हेल्पफुल लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है V43। अब देखो V43 आपको सभी कोचों में देखने को नहीं मिलेगा, किसी किसी में यहाँ पे V3 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? V3, लेकिन यहाँ पे लिखा है V43, तो वो सेम ही है। तो देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है V2 V3 या S2 V43। ठीक है, किसी पैनल में अगर आपको V43 लगा है तो दिखेगा, वहाँ पे V3 नहीं रहेगा, और अगर V3 होगा तो V43 नहीं होगा। ठीक है, अब ये कहाँ लगा है, ये किसके सर्किट में लगा है? तो देखो ये हम ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं। देखो ये S2 के RAHA ऑपरेटिंग, यानी कि ये जो S2 के RAHA जो कॉन्टेक्टर है, इसको जो ऑपरेट करते हैं, तो इसके सर्किट में ये V2 V3 या 43 जो डायोड है ये लगा है। अब इसमें सप्लाई कहाँ से आती है? तो देखो RAHOG A सिलेक्टर स्विच से ये सप्लाई आती है S2 M8.2 बन के, और ये V2 V3 में जाती है। तो देखो यहाँ पे ये RAHOG A, ये RAHOG A सिलेक्टर स्विच है। इस यहाँ से सप्लाई आई S2 M8.2, तो देखो ये S2 M8.2 और ये V3 डायोड में गई है। V3 डायोड कहाँ है? ये है, या तो V43 होगा या V3 होगा। ठीक है, अब यहाँ से जो आउट हुआ है तो S2 M8.3, तो देखो ये S2 M8.3, और ये जो वागो है, अब ये कहाँ लगे हैं वागो, ये सब मैं आपको S2 के RAHA ऑपरेटिंग का जो वीडियो है उसमें समझा चुका हूँ। वहाँ से ये IV कपलर के 10 में गया है। वो कहाँ पे गया? देखो इसका सप्लाई कहाँ गया था? 7 में गया था, इसका कहाँ गया है? 10 में गया है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज़ हम तब करते हैं जब RA हम लेते हैं, जब RA लेंगे तब ये डायोड जो है सर्किट में यूज़ होंगे। ठीक है, तो इस पे V43 या V3, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी पैनल में V43 है तो वो V3 ही डायोड है।
ठीक है। तो यहाँ मैंने मेंशन किया है, इस पे जो सप्लाई आती है वो RAHOG ए सिलेक्टर स्विच से आई है S2M8.2। देखो यहाँ पे दिख रहा है S2M8.2 नंबर के वायर से आई है, और V3 या V46 डायोड से आउट हुई है, ये आउट हुई है। और S2M8.3, तो देखो ये S2M8.3 इसके पीछे आपको दिखेगा नहीं, वहाँ से ये गया है, जो वागो लगे हैं X1 वाले, जो पैनल में लगे ना X1 वाले, वहाँ पे गया है, वहाँ से ये फीडर जंक्शन बॉक्स के C2 यानी कि 10 नंबर के पॉइंट पे गया है। ठीक है, पहला वाला आपको क्लियर हो गया। तो ये आपको मैंने समझाया, ये उसका सर्किट है। यहाँ से जो है RAHOG सिलेक्टर स्विच से निकली सप्लाई M8.2 से V3 या 43 में गई, और वहाँ से जो है ये C1 पे आती है, C2 से होते हुए, और ये आगे की तरफ बढ़ के इसको ऑपरेट कराती है। तो ये सर्किट कहाँ लगा है, RAH सर्किट को में लगा है, V3 या 43। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ड्राइंग में है, ड्राइंग के हिसाब से अगर समझाएं तो देखो ये RAHOG सिलेक्टर स्विच है, ये S2M8.2 है, V3 ये वाला है। तो देखो ये वाला वो सिलेक्टर स्विच है ना, RAHOG ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला है। फिर यहाँ से वो गया है, वहाँ से लूप होके वापस आता है। ठीक है, और ये जो RAHOG ये सिलेक्टर स्विच है, ये वही वाला है, वापस इसमें आता है, यहाँ से फिर ये इस वाले स्विच में जाता है, और यहाँ से जो है वो RA कॉन्टेक्टर को ऑन कराता है। तो ये इसके सर्किट पे है, इस वाले स्विच से सप्लाई उसको यहाँ आती है। अभी V43 दिख लगा है, देखो यहाँ पे है ना, और एक ऐसे ही पैनल आपको दूसरा भी देखोगे तो वहाँ पे V3 रहेगा, ये हम क्लियर कर चुके हैं। अभी हम बात करते हैं V44 की। तो देखो ये V44 है, अगर किसी में आपको V44 नहीं लिखा हुआ दिखेगा तो वहाँ पे V4 होगा या V7 होगा, यानी कि V44, V7 या V4, वो तीनों एक ही सेम डायोड के नंबर होते हैं। अगर V4 होगा तो 44 या V7 नहीं होगा, अगर V7 होगा तो 44 या V4 नहीं होगा। ये तीनों ही डायोड नंबर एक ही होता है, तो यहाँ पे V44 है। लेकिन इससे पहले ऊपर मैंने आपको एक इमेज और दिखाई थी दूसरे पैनल की, उसमें V1, V2, V3, V4, V5, V6 ऐसे था, है ना। तो इसमें भी सेम S2M9.2, तो ये RAHOG B सिलेक्टर स्विच से आएगा। S2M9.2 V44 या V4 या V7 से होता हुआ ये डायोड है, यहाँ से ये सप्लाई S2M9.3 S2M93 बन के, ये जो दूसरा वाला जो X14 वागो है, वहाँ से होते हुए ये फीडर जंक्शन बॉक्स के C210 पॉइंट पे जाएगी, ये B साइड के उस पे जाएगी। ठीक है, तो ये देखो V7, V47 या V4 या V44 मैंने इसमें आपको क्लियर लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये RAHOG B सिलेक्टर स्विच है, यहाँ से सप्लाई M9.2 बन के आई है, देखो M9.2 बन के आई है, ये डायोड में गया है, ये डायोड लगा है ये वाला, और यहाँ से ये सप्लाई आगे 9.3 बन के, ये 9.3 बन के आगे कहाँ जा रही है, वो जा रही है और लोड के इस वाले RAHB कॉन्टेक्टर को ऑन करा रही है। ठीक है, ये इसका सर्किट है जो हम ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं, सेम वैसा ही है। ये है RAHOG B सिलेक्टर स्विच, है ना, RAHOG B सिलेक्टर स्विच है। ठीक है, ये यहाँ पे ये वाला, और यहाँ से सप्लाई V7 में गई, देखो यहाँ पे देखो V7 लिखा है ना, तो मैंने आपको अभी V7, V44 या सॉरी V40 समझा ना, V7, V44 या V4, है ना, ये वाला। तो यहाँ पे ये वाला वो स्विच है, इस स्विच से सप्लाई आती है V7 पे, और यहाँ से 9.3 बन के ये लूप होके वापस आता है इस पे, और यहाँ से जो है इस वाले स्विच के थ्रू वो RAB जो कॉन्टेक्टर है उसका A1 बनता है। तो ये V44 हम समझ चुके हैं, इस पर सप्लाई कहाँ से आई है, RAHOG B सिलेक्टर स्विच से आई है, और यहाँ से 9.2, 9.3 बन के जो है ये जंक्शन बॉक्स में C10 पे जाती है। तो आपको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो V1, V2 सेफ्टी लूप ए के सर्किट में लगे हैं, V5, V6 सेफ्टी लूप बी के सर्किट में लगे हैं, V43, V44 या V3, V4 या V3, V7 जो है ये कहाँ लगे हैं, ये लगे हैं आपके RA के सर्किट में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।